राम राम मित्रों। एक बार एक सेठ जी की स्टेशन मास्टर से सांठ गांठ हो गई और स्टेशन मास्टर सेठ जी को आधी कीमत पर बासमती चावल और अनाज देने लगा। इससे सेठ जी को बहुत ज़्यादा कमाई होने लगी। जब इतनी ज़्यादा कमाई होने लगी, सेठ जी के पास काफ़ी पाप का पैसा जमा हो गया, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उन्होंने बासमती चावल की खीर बनाई और अच्छा खाना बनाया और एक साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दोपहर का समय था। सेठ जी ने कहा, महाराज आप खाना खाइए। खाना खाने के बाद सेठ जी ने उसी कमरे में साधु बाबा के आराम के लिए बिस्तर लगवा दिया और सेठ जी ने कहा, महाराज आप अभी आराम कीजिए, धूप जब थोड़ी कम हो जाएगी फिर जाइएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। उसी कमरे में सेठ जी ने 100 रुपये वाली 10 लाख रुपए की रकम गड्डियों के रूप में चादर के नीचे छुपा रखी थी। थोड़ी देर बाद साधु बाबा के मन में आया कि इतनी सारी धन दौलत पड़ी है, अगर मैं 1-2 गड्डियाँ उठाकर झोले में रख लूँ तो किसको पता लगेगा। साधु बाबा ने 2 गड्डियाँ उठाकर अपने झोले में डाल ली और शाम हुई और सेठ जी को आशीर्वाद देकर चल पड़े। जब दूसरे दिन सेठ जी रुपये गिनने बैठे तो 20,000 रुपये कम निकले। सेठ जी ने सोचा, महात्मा तो भगवान के भक्त थे, वे क्यों लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने नौकरों को पीटना आरंभ कर दिया। ऐसे करते करते थोड़ी देर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुँचे और अपने झोले में से पैसे निकालकर सेठ जी को देते हुए बोले, अपने नौकरों को मत पीटिए, पैसे मैं ले गया था। सेठ जी ने कहा, महाराज आप क्यों लेंगे। जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई डर से आपको दे आया होगा और आप नौकरों को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु ने कहा, यह दयालुता नहीं है, मैं सचमुच ही तुम्हारे पैसे चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ जी सच सच बताइए, जो आपने कल मुझे भोजन कराया था वह अनाज कहाँ से लाए थे। सेठ ने बता दिया कि स्टेशन मास्टर से वह चोरी के चावल और गेहूं खरीदता है और उसी अनाज का भोजन उन्होंने साधु बाबा को करवाया था। साधु बाबा ने कहा, चोरी के अनाज का भोजन था, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, आपका भोजन का सफाया हो गया, तब जाकर मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। हे राम, यह क्या हो गया। मेरे कारण सेठ जी के नौकरों पर मुसीबत ना आ गई हो और मेरे से भी ये कैसा पाप हो गया। इसीलिए मैं आपके पैसे लौटाने आ गया। इसलिए कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी। जय श्री राम।